कॉल कर के वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं 2013-14 से जानती हूँ। मैं इलेक्शन का प्रचार था, तो प्रचार के संबंध में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई थी वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने अपने बाहुबली विधायक के बल पे और मेरे साथ ज़बरदस्ती उन्होंने वो किया। और उस समय मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं थी, छोटी थी मैं 2013-14 में। तो मेरा शारीरिक शोषण किया और फिर मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी, तो मैं बॉम्बे चली गई, बाहर चली गई। और मुझे वीडियो कॉल कर के वो नंगा हो करके मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। शायद अगर मैं इंसाफ के लिए कदम उठाऊं तो कितने माताएं बहनें उनसे डरती हैं। तो मेरे एक छोटे से कदम के आगे चलने से वो लोग भी सामने आए। इस वजह से मैं अपने साथ हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। विधायक विजय मिश्रा से आपकी पहचान कैसे हुई? कितने दिन से आप उनको जानते हैं? कितनी बार आपसे मिले हैं? हमसे उनकी मुलाकात करीब 3-4 बार हुई है जी। जानती कब उनसे हैं? किससे कैसे संपर्क हुआ आपसे? विजय मिश्रा से आप कैसे पहचान में आई? मेरा कार्यक्रम के दौरान मेरा परिचय हुआ था। उनके यहाँ कार्यक्रम था, तो मैं उनका गांव यहाँ दानापुर है, मैं वहाँ पे गई थी, तभी से जानती मतलब हूँ। कार्यक्रम क्या, किस तरीके का कार्यक्रम आप कार्यक्रम करती हैं क्या? हाँ, मैं क्या कार्यक्रम सिंगिंग करती हैं? हाँ, सिंगिंग करती हूँ। तो और कहाँ प्रॉपर कहाँ पर सिंगिंग काम करती थी? अपने जिले में करती थी या नहीं, मैं हर जगह करती थी, जहाँ मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाती थी। प्रॉपर रहने वाली आप हैं कहाँ की? हम प्रॉपर हैं बनारस से। अच्छा, विजय मिश्रा के अलावा और किसी को भी आपने किसी और की भी शिकायत की है? हाँ, किसकी? उनके बेटे की। जी। बेटे पे क्या आरोप आपने लगाया? आरोप नहीं लगाया है। विजय मिश्रा ऐसे इंसान है जो अपने तो गलत करते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन अपने ही साथ के करने के बाद वो दूसरों को भी परोस देते हैं। बोलते हैं हमारा कोई ना, तो कोई मेरे पुलिस कर सकती है, ना प्रशासन, ना मीडिया, मेरा कुछ नहीं कर सकता है। सारा पूरा भदोही से लेकर के इलाहाबाद सब कुछ हमारे क्षेत्र में आता है और हम कुछ नहीं कर, मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने मुकदमा दर्ज तहरीर दिया, मुकदमा दर्ज करवाया? हमने 3 लोगों के खिलाफ लिया है। कौन कौन है वो लोग? एक विजय मिश्रा हैं और उनके बेटे हैं और उन्हीं के घर के एक लोग और हैं। मतलब तीनों लोगों ने रेप किया आपके साथ? जी। एक लड़की ने आकर के एक तहरीर दिया है थाना गोपीगंज में कि सन 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था, तब विधायक विजय मिश्रा ने मुझे अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाया था और उसी दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा यौन शोषण किया और उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी। बाद में मुझे कहा भी कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उस बहाने मुझे इलाहाबाद में, अल्लाहपुर में, अपने मकान में भी बुलाए, बनारस में होटल में बुलाए और उसके बाद बुला करके उसका शोषण करते रहे। और जब ये दूर रही तब इसको वीडियो कॉल करते थे, उसमें ये न्यूड होते थे और उसको गई न्यूड तस्वीरें भी भेजते थे। ये सारे प्रमाण लेकर के हमारे पास आई। इस संदर्भ में हमने गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है 376 डी का और 342 506 का। सर, 376 डी लगाई गई है, गैंगरेप का मामला है और कौन लोग इसमें आरोपी हैं? इसमें उनके बेटे विष्णु मिश्रा को और एक विकास मिश्रा है, उसको नामजद किया है। इन लोगों ने सर कब युवती से मुलाकात की? बेटे ने और आरोपी है? इनका तो एक ही बार उस तहरीर में जिक्र है कि जब 2014 में आई थी, तभी जब ये कहा था कि अब इनको छोड़ाओ, तो उन्होंने रास्ते में दोनों ने मेरे साथ गाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया था। होटल में बुलाने की बात आ रही थी, कहाँ बात आई है, कहाँ बुलाया गया? उसने घटना में 2 जगह का इलाहाबाद में जो इनका आवास है अल्लाहपुर में, वहाँ की बदी है और बनारस के एक होटल में।